जबरदस्त फैसला करने के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी मांग की गई है। जिस तरीके का दृश्य उत्तर प्रदेश से निकलकर लगातार कल आपने देखा जो सामने आई है, उसके बाद यूपी में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। एक और खबर है दोस्तों, कानपुर से, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कानून पारित हुआ है उसको लेकर कई मुसलमानों की गिरफ्तारी कर ली गई और इसके पीछे कारण बताया गया कि मुसलमानों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। खबर भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। तमाम वीडियो जो है वो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक सवाल हम पूछते हैं, आपको जानकारी होगा कि नहीं, भारत में तलवार रखने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। मतलब शॉर्ट जिसे कहते हैं तलवार, वो रखने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तलवार को लहराने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में वो तमाम नंगी तलवारों के पास लाइसेंस था? कई तस्वीरें आपने कल देखी होगी दोस्तों। आज की वीडियो में भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यूपी में तलवार लहराया जा रहा है और इन पर आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लग रहा है। आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लग रहा है, कहीं पर लगा है। एक और खबर है दोस्तों, शिमला में एक हिंदू लड़की भाग जाती है, शादी कर लेती है और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों को किराए पर मकान मत दीजिए। मतलब लड़की भागी उनके घर की और किराए पर मकान किसे मत दो, तो मुसलमानों को मत दो। ये भी खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। और आगरा की एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो तलवार गैंग पहुंचा था यूपी, कैसे उपद्रव मचा रहा है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इसमें हिंसा कहां थी, इसमें सड़क जाम कहां होगा। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, आगरा की तस्वीर है। और एक और खबर है दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर अब तक 500 सभाएं और 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मुस्लिम संगठन नहीं, आरएसएस। खबर है, विस्तार से आपको हम समझाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। उन्होंने बजाते वीडियो जारी करके जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अब उनकी मांग है कि साहब जल्दी लगाइए राष्ट्रपति शासन। महाजंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, महाजंगल राज। और अमिताभ ठाकुर इस पर खुलकर स्पष्ट तरीके से प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। वीडियो आप देख लीजिए। आज आगरा में प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों ने खुलेआम नंगी तलवारें, बर्छे, भाले और यहां तक कि बंदूकें भी लहराई, उनसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने और कानून का राज समाप्त हो जाने के तथ्य स्वतः ही प्रमाणित होते हैं। अतः आजाद अधिकार सेना भारत के राष्ट्रपति से तत्काल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करती है। चलिए दोस्तों, आपको हम अगला वीडियो दिखाते हैं। यूपी में तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, उम्मीद कम है लेकिन हो सकता है कि लग जाए। अब दोस्तों, जरा इस शख्स को आप देखिए अपने स्क्रीन पर, कैसे तलवार लहरा रहा है। तो यहां पर सवाल उठता है कि भारत में तलवार रखने का लाइसेंस होता है। अगर कोई बिना लाइसेंस के तलवार रखे तो उस पर आर्म्स एक्ट के तहत संगीन अपराध दर्ज हो सकता है। अगर किसी के पास तलवार का लाइसेंस भी है फिर भी वो उसे सार्वजनिक स्थान पर लहरा नहीं सकता। ये नियम है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक डोमेन में उस तलवार को लहरा नहीं सकते हैं। ये तो तस्वीर दिख रहा है ना, फिर इस बंदे पर, इस शख्स पर आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर लगातार आ रही है, विभत्स है, डिस्टर्बिंग है। अब दोस्तों, ये उसी व्यक्ति का एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। देखिए, कह रहा है कि सांसद रामजी लाल सुमन, बाहर निकलो, बाहर निकलो, हमारी तलवार तुम्हारी गर्दन काटने के लिए ललायित हो रही है। सोचिए, कल्पना कीजिए। आप पहले वीडियो देखिए। चलिए, अब वीडियो में आप देख लिए तस्वीर। सोचिए दोस्तों कि अगर इसी तरह का बोल कोई मुस्लिम अगर भाजपा के सांसद के खिलाफ बोल दिया होता तो अब तक देश का लगता जैसे एक और बार बंटवारा हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं विश्व हिंदू परिषद की एक खबर शिमला की है। शिमला में एक 10वीं क्लास की लड़की होती है, वो भाग जाती है।
किसी युवक के साथ भाग जाती है। अब इस पर ऐलान होने लगता है कि पूरे शिमला में विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐलान कर रहे हैं कि पूरे शिमला में किसी मुसलमान को घर किराए पे मत दो। लड़की भागी किसी और के साथ, मुस्लिम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अटैक किस पर हो रहा है? मुसलमानों पर, कि मुसलमान किसी को घर दे ही ना। वीडियो देख लीजिए दोस्तों। तो मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने उन लोगों को दुकान मकान किराए पे दिए हैं, अभी तुरंत प्रभाव से उन्हें खाली कराएं। देखिए, अपना धर्म पैसों से बढ़कर है, पैसे किसी धर्म से बड़े नहीं है, किसी बहन बेटी की इज्जत से बड़े नहीं है। यदि आज किसी और की बेटी के साथ ये घटना हुई, कल दिन आपकी बेटी के साथ ऐसी घटना होगी, तब आप लोग क्या करेंगे? उस दिन भी आप लोग शांत बैठे रहेंगे? जो ये पहले सोचना होगा। ठीक है, उन लोगों को फिर से बार बार आप लोगों के सभी को आग्रह कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के आस पड़ोस में जिस किसी ने भी इन लोगों को कमरे किराए पर दे रखे हैं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि भाई उन मकान मालिकों से बात करें कि भाई हमें अपने आस पड़ोस में, अपनी बिल्डिंग में ये लोग नहीं चाहिए। देखिए, कल दिन ये होगा। और दोस्तों, आपको हम आगरा की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, राणा सांगा, राणा सांगा थे संग्राम सिंह, इतिहास के एक बड़े नाम, उनकी जयंती मनाई गई। और जयंती मनाकर जब एक सेना विशेष के लोग सड़क पर निकले तो देखिए कैसे उपद्रव मचा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। आगरा में राणा सांगा जयंती प्रोग्राम से वापस लौट रहे सेना कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम करने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठियां फटकारनी पड़ी। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए एक वाहन जो है उसे हाईवे पर रुकने नहीं दिया और पूरा रूट क्लियर करवाया है। मतलब जिस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल कर आई हैं, इस पर क्या ही कुछ कहना। चलिए अब दोस्तों, आपको हम आरएसएस की एक खबर बताते हैं। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ 500 सभाएं और 100 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। किस बात को लेकर? वक्फ कानून की खूबी बताने के लिए कि वक्फ कानून कैसे मुसलमानों के हित में है, कैसे मुसलमानों के पक्ष में है, इसको लेकर बजाते अब मतलब सभाएं की जाएंगी 500 की संख्या में और 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो मुसलमानों को दोस्तों किस तरीके से बरगलाना है, मोहन भागवत इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो देखिए आप। आरएसएस का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब 500 से ज्यादा जगहों पर सभाएं करने जा रहा है। मुस्लिम समाज के घर घर जाकर वक्फ संशोधन बिल के बारे में लोगों को समझाने वाला है। आपको बता दें कि सहयोगी संगठन आरएसएस का जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अब वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जितनी भी अफवाहें फैली है, जितनी भी भ्रांतियां फैली है, उसे दूर करने के लिए 500 से ज्यादा जगहों पर सभाओं का जो आयोजन है वो करने जा रहा है। ये सभाएं गांव, शहर, नुक्कड़ों पर की जाएगी। और दोस्तों, आपको हम बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ है उसके खिलाफ देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार के विरोध में तथा फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। और ये तस्वीर आप देखते जाइए किस तरीके से झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। अब दोस्तों, आपको हम अगली खबर दिखाते हैं। देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर को शेयर किया है कि आगरा में करणी सेना का प्रदर्शन जारी है। रक्त स्वाभिमान रैली के समापन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हाईवे को जाम किया। अलग अलग जगह की तस्वीर है, आप देखते जाइए। और इसके बाद काफिले में एक युवक ने गाड़ी के ऊपर छत पर चढ़कर डबल बैरल बंदूक लहराई। कई युवा जो है वो नंगी तलवारों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए हैं। अब दोस्तों, आपको हम एक और वीडियो दिखाते हैं। शिवम यादव ने शेयर किया है। देखिए, ये करनी सेना के सदस्य हैं। इनका कहना है ये करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे कानून का कोई राज बचा ही नहीं है, खुलेआम एक सांसद को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। भाई, अगर सपा के उस सांसद ने अपराध किया तो सरकार भाजपा की है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार तो बीजेपी की है, इनकी सेना की सरकार है। ये लोग राजपूत समाज जो है पूरा बीजेपी को वोट करता है, लेकिन नहीं, ये धमकी किसे देंगे? गला काटने का। वीडियो देखिए दोस्तों। माफी की बात ही नहीं है सब। लखनऊ वाले तो पोस्टर लिए थे साहब, वो खड़े होकर कह रहे हैं माफी मांगो। अरे सर देखिए, मूवमेंट तो हम कर रहे हैं ना, कमांड तो हम संभाल रहे हैं ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। उसकी रेकी हो रही है साहब, उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला, बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। और दोस्तों, आप याद कीजिए कि मुसलमानों को नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने दिया गया था कि सड़क जाम हो जाएगा। लेकिन जो सेना है, करणी सेना, वो देखिए यूपी की तस्वीर आप देख लीजिए जरा। एडवोकेट ए के तिवारी ने शेयर किया है कि कैसे पूरे सड़क को जाम किया गया है, पूरी तरीके से जाम किया गया है। अब दोस्तों, आपको हम कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कानपुर में बड़ा कांड हो गया है। दरअसल जामा मस्जिद के बाहर वक्फ बिल का विरोध करने और कथित आत्मदाह की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने 23 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज किया है। कहा जा रहा है, पुलिस का यह दलील है कि सैफ, मोहम्मद रेहान
अदनान और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन से एक दिन पहले पर्चे छपवाए गए और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया गया कि माहौल बिगाड़ना है, माहौल को तनावपूर्ण बनाना है और इसको लेकर बजाते व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज शेयर किया गया है। तो उसको लेकर अब तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी है कानपुर के अंदर। और दोस्तों आपको हम चाहेंगे कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान सुना है। वो साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम यूपी में चला है, जिसके तहत करनी सेना पहुंची है और इतना बड़ा घटना यूपी में घट रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सपा के जो सांसद साहब हैं उनको आप सुन लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया जज्बा पैदा होगा। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। निर्णय पार्टी की मीटिंगों में लिए जाते हैं, निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए जाते। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के बातचीत करके आगे की रणनीति क्या हो सकती है तभी हम तय कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हम अखिलेश यादव का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि देश में सिर्फ एक सेना है, भारतीय सेना। बाकी कोई भी सेना अपना नाम रख ले, वो सेना नहीं है, वो सेना हो ही नहीं सकती है। इस बात से आप सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। और दोस्तों चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं। राणा सांगा देखिए महान पराक्रमी योद्धा रहे हैं, एक जाति विशेष के नहीं पूरे देश के लिए सम्मानजनक पात्र रहे हैं। अब इसको लेकर दोस्तों अगर यूपी के सीएम साहब की बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी कोई एक जाति के सीएम नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम के सीएम है, लेकिन चाल चलन और चरित्र में ये दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ये रिपोर्ट इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।